तो सर अब ना लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे ये पूछा गया, पैंट उतारी गई, देखा गया कि वो हिंदू है, ये मुसलमान, हिंदू था तो मार दिया गया। सो अब लोग सबसे ज़्यादा ये पूछना चाहते हैं कि क्या टेररिज्म का कोई धर्म होता है? अगर नहीं, तो फिर जो टेररिस्ट हैं मुस्लिम क्यों होते? ओके, दिस क्वेश्चन है ना, ये वाकई में बहुत सेंसिटिव इशू है, यू नो। अब मैंने एक पोस्ट डाली थी 2 दिन पहले जी, मैंने भी लिखा था, है ना। बट वही है ना, जैसे नज़र का इलाज है, नज़रिए का इलाज नहीं है। जी। बात जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ वो बहुत सारे लोगों को समझ में आई, है ना, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। और उसमें कुछ लोग हैं जिनको समझ में नहीं भी आई, है ना, कि इन्होंने गलत कमेंट भी लिखे, ठीक है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात तो मैं वही बोलूँगा जो मेरे को ठीक लगती है ना, पर्सपेक्टिव से। अभी पहले रिलीजन की बात कर रहे हैं, पहले तो उन्हीं की बात करता हूँ, दोस्त बास्टर्ड जिन्होंने आके पूछा। कमज़ोर आदमी थे, मैं पहले बोल रहा हूँ, अपने आप को फ्रीडम फाइटर कहते हैं, बहादुर कहते हैं, फद्दू हैं, ब्लडी फद्दूस, यू नो। इनोसेंट आदमी से, है ना, निहत्थे आदमी से आप पूछ रहे हो, एक सिविलियन से, ठीक है, कि भाई बताओ आपका धर्म क्या है। गलत सवाल है ना, सवाल उनकी तरफ से सही हो सकता है बट गलत आदमी से पूछ लिया उन्होंने। ये सवाल उनको हमारे जैसे लोगों से पूछना चाहिए था। फौजी आदमी, इतनी बड़ी फौज वहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, नेवल ऑफिसर ओनली, है ना, ही वाज आल्सो 6 फीट 3 इंचेस आई बिलीव, है ना, ठीक है। अब यूनिफॉर्म में जो आदमी तैनात है, आप उससे जाके पूछते हैं, ठीक है। दुनिया भर की फौज है, इन्फेंट्री यूनिट्स हैं, ठीक है, आरआर यूनिट्स हैं, चलते फिरते यमदूत हैं, ठीक है, स्पेशल फोर्सेस हैं, दुनिया भर की फौज है। आप फौज से जाके पूछते ना कि भाई अपना धर्म बताओ, फौज बताती धर्म, कि भाई हमारा सिर्फ एक ही धर्म है, करम, ठीक है, एंड वी आर हेयर फॉर योर सर्विस, काम। वो बताते हैं उनको धर्म, हाथों हाथ जहाँ जाना चाहते हैं ना, वो उनको टैग देते हैं फ्रीडम फाइटर का, कि लाओ यू आर फ्री, यू कैन नॉट फाइट वेल एंड यू वी फ्री यू फ्रॉम द लाइफ। ये सवाल फौज से पूछना चाहिए था, जो फौजी आदमी है, फौजी बैठी है इसलिए वहाँ पे, ताकि उनको बता सकें उनका क्या धर्म है ना। सिविलियन आदमियों से, कमजोर आदमी जो उस समय बेबस है बिल्कुल ना, निहत्थे आदमी से आप जाके पूछ रहे हो, गलत पूछा आपने। इतनी बड़ी फौज है यार, हाउ कैन दे मिस फौज, यू नो। फौज से जाके पूछते, फौज बहुत अच्छे से डाउट क्लियर करती है, हम बताते हैं आपको धर्म, ठीक है। और फिर फौज बता दी कि बैंड के साथ में और क्या क्या उतरता है उनका वहाँ पे, बट उतना दम नहीं है। तो कमज़ोर आदमी हमेशा ना कमज़ोर शिकार ढूंढता है कि भाई ठीक है, यहाँ पे भी हम इनोसेंट आदमी हैं, है ना, परिवार के साथ में हैं और भी ज़्यादा मजबूर हैं, इनको नुकसान करेंगे और फिर डरपोकों की तरह फटाफट भाग जाएंगे। फौज कभी नहीं भागती, अब फौज से मोर्चा ले लेते हैं, फौज बताती है आपको, मारती 10 गिनती 1 और बोलती है हमारा धर्म ये है, आओ हम बताते हैं। और फौज में सारे धर्म के मिल जाते हैं उनको, हिंदू भी मिलता, क्रिश्चियन भी मिलता, मुस्लिम भी मिलता, ठीक है, सारे धर्म के लोग मिलते हैं, सारे कास्ट और कम्युनिटी के लोग मिलते हैं, लोग मिल के बताते हैं हमारा धर्म है करम, आओ हम बताते हैं। दे वुड हैव पुट सेंस इनटू द हेड। डरपोक आदमी है इसलिए गलत जगह सवाल पूछा। मर्द आदमी होता पूछता ना मर्द की निशानी है, सवाल पूछना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस मजबूत जवाब देती है इसका, बैठे इसलिए हैं सिर्फ, ठीक है। दूसरा ये रिलीजन वाला है यार, देख क्या होता है, अभी एक आदमी मार के गए, सेंसेशन क्रिएट करनी है, फियर का माहौल क्रिएट करना है, लोकल आदमी को भी नुकसान होगा, ठीक है, जो वहाँ पे गए उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, पूरा देश है ना, मतलब है जल्लाट के अंदर, गुस्से के अंदर, यू नो। एंड इसके अंदर अभी आदमी देखो क्या कर रहा है, फोकस, है ना, लोग बोल रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम एंड ऑल दैट। मैं कह रहा हूँ यार, किसी भी धर्म का होता, टेररिस्ट है ना जिसने मारा है, 100% मारता, धर्म पूछ के नहीं मारता, बिना धर्म पूछे मारता। क्यों? क्योंकि मेरे घर से भी 4 लोगों का नुकसान करके गया। डू आई इवन नीड टू वेरीफाई धर्म? डू आई नीड टू वेरीफाई? है ना, धर्म नहीं पूछता, बिना पूछे धर्म मार देता। क्यों? मेरे घर से बंदे गए भैया, गलत काम किया, आई विल पनिश देम। 1 मैं कुछ एक पहले इससे मैं जवाब देता हूँ, उससे पहले कुछ इंसिडेंसेस बताता हूँ, है ना, ये ना लगे कि भाई एक डायलॉग मारा है ना, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से बताता हूँ 4-5 इंसिडेंट। कोर्स कर रहा था, वन ऑफ द कोर्सेज आई वाज डूइंग, है ना, अचानक से कॉल है, भरवन है ना, तेरा क्या ब्लड ग्रुप है? मैं ये कहते यार हेल्प चाहिए। मैं क्या हो गया? बोला ये। मैं ओके गुड, फटाफट हॉस्पिटल गए, वहाँ पे क्रिश्चियन ऑफिसर, है ना, वाइफ वाज ऑन डिलीवरी, ठीक है, एंड हैवी ब्लड लॉस, उनको ब्लड चाहिए था। क्रिश्चियन ऑफिसर था, ऑफिसर का नाम भी राजीव था, ठीक है, एंड लेडी को ब्लड चाहिए था, ओ नेगेटिव। मेरा ओ नेगेटिव है, रेयर ब्लड ग्रुप है, किसी को भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे लगा ठीक है, तो क्रिश्चियन आदमी था, उनकी वाइफ की डिलीवरी थी, ठीक है, उनका बच्चा आने वाला था इस लाइफ के अंदर, ठीक है, बट हिंदू देखे है ब्लड ग्रुप, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ही वॉज थैंकफुल, आई वॉज सेटिस्फाइड। 1 अमरनाथ यात्रा के लिए गए वहाँ पे, तो वहाँ से जब वापस आ रहा था तो आते समय हाथ में बॉटल, जो घर में होता है नॉर्मली, जाते हो गंगा मैया में स्नान कर रहे हो, पानी लेके आना, मुझे भी हुक्म था ले आना, वहाँ पंडित जी ने दी बड़ी बॉटल, मैं लेके आ रहा था। तो रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी थे, है ना, पोर्टर की ड्यूटी कर रहे थे, वॉज ए मुस्लिम, है ना,
और वो पड़े हुए थे और वो बोल रहे पानी पानी, और कई लोगों को मैं देखा साथ से निकलते हुए, तो मैं दौड़ के गया उनके पास में, बाबा क्या हो गया? तो बोला पानी पानी। मैं फटाफट बॉटल खोली, उसमें भी मेरे को टोका 2 लोगों ने, कह रहे क्या करो, पानी खराब करोगे? मैं कमाल है यार, ये घर ले जाके किधर ही छिड़कूंगा पानी, आदमी सामने मर रहा है, ठीक है, प्यास लगती है आदमी, ठीक है, और वहाँ पे आप वो पानी का सोर्स चाहे हिंदू के घर से आ रहा हो चाहे मुस्लिम के घर से, प्यासा आदमी वो नहीं देखेगा किसके घर से आ रहा है, प्यास बुझाने के लिए पानी पी लेगा। तो मैंने दिया पानी एंड बॉटल, मैंने कहा आप अपने पास में रखो। फिर बीएसएफ के बंदे बुलाए, उनको इवैक्यूएट किया वहाँ से। ये दूसरा मेरा एक्सपीरियंस रहा। तीसरा, उसके बाद में एक इंसिडेंट हुआ कुछ बैचेस पहले। देयर वर 2 गाइज, वन वाज क्रिश्चियन, वन वाज मुस्लिम। शाम को हम लोग प्रेयर्स कर रहे थे, बैठ रहे थे एंड प्रेयर्स कर रहे थे वहाँ पे। तो एक बच्ची थी पुराने का छोटी, तो मैंने बेटा प्रसाद दे दो सभी को, तो उसने दिया। वन ऑफ द गाइज ही हैड नॉट टेकन। मैंने देखा, नोटिस कर लिया मैंने, मैं कुछ बोला नहीं। तो मैंने दोबारा फिर उसको बोला, मैं बेटा भैया को नहीं दिया। तो गया लेके, तो ही सर मैं क्या हो गया, ले ले। मैं क्या हो गया, शुगर है? बोला नहीं। मैं और कोई दिक्कत है, डायबिटीज़ और एनी प्रॉब्लम? यंग मैन, क्या नहीं, इशू क्या है? क्या नहीं सर, चाहिए नहीं। मैंने तो पूछ ही नहीं रहा, तुझे चाहिए नहीं चाहिए, मेरा भाव ठीक है, ले ले, क्या दिक्कत है? क्या सर नहीं, मैं रीज़न दे दे यार, मैं जिस सवाल पूछता हूँ जवाब पता होता है, रीज़न चाहिए। तो कुछ बोला नहीं। मैं रीज़न कुछ नहीं बोला। मैं व्हाट्स योर रिलीजन? इज दैट इशू? ही सेड ओके। मैं क्या इशू है? तो उसने बताया कि सर ये ऐसे है। ओके गुड, दैट इज द थिंग। मैं तेरे धर्म को क्या सूट करता है बता मेरे को, व्हाट हैज़ टू बी डन, आई विल डू इट। ठीक है, मैं तुझसे नहीं लिया गया। मैं क्या सीखा स्कूल के अंदर तूने, क्या सीखा तूने जाके चर्च में? मैं छोटी सी बच्ची है, तुझे कुछ दे रही है अच्छे भाव से, तू मेरी तरफ से मत खाता, तो उसको जाके इन्हें चींटियों को डाल देता, नॉट ए प्रॉब्लम। बट ये बच्ची को नाराज नहीं करता, मैं तेरी जगह होता, भगवान नाराज होता है 100% हो जाए, बड़े छोटे बच्चे का मन नहीं दिखाता, मैं रख लेता, मैं दे दे बेटा, थैंक यू। मैं, ये फ़र्क है तेरी और मेरी सोच के अंदर, है ना। तो घंटा कुछ नहीं सीख पाया मैं। दूसरा तो उसको ही पूछा, मैं बेटा आप यू आर फ्रॉम, है ना, मुस्लिम रिलीजन, आपको भी दिक्कत? बोला मैं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं आ जाओ। उसके बाद में फिर मैंने जो रौद्र अवतार लिया ना, आई सॉर्टेड आउट एवरीवन इन द क्लास में। ये है तुम्हारी जनरेशन की प्रॉब्लम, यू नो भाई। गीता है, कुरान है, बाइबल है, मस्जिद है, सारे सफ़ेद पेपर पर लिखी गई हैं और सबकी इंक ब्लैक है। मैसेज भी सारे अच्छा ही देते हैं, बट मेरे जैसा बंदा परसीव कुछ और करता है, आप जैसा कुछ और करता है, तीसरा कुछ और करता है। 50 लोग हैं, सबकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, तोड़ मरोड़ के हर आदमी अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। ठीक है, मैंने उस दिन उनको जो सॉर्ट आउट किया पूरी क्लास को ना, आई सेड मैं जान से मार दूंगा तुम लोगों को। मैंने कहा फिर रियली वांट टू सी द प्रैक्टिकल, तुम्हारे घर से लेके गाड़ी नीचे दबा के मार दूंगा आदमी का भी, और जब ब्लड निकलेगा ना, और उस समय तुम्हारे को खून चाहिए होगा, कसम से बता रहा हूँ, हिंदू आदमी है ना किसी भी धर्म का ले लेगा, मुस्लिम आदमी हिंदू का खून ले लेगा, सब मेरे पापा को बचा दो। नहीं भरोसा मेरी बात पे, ट्राई करके देख लो घर में, प्रे टू गॉड कि तुम्हारे घर में ऐसा कुछ हो जाए हादसा। ठीक है, और उसके बाद में देखो, मैं देखता हूँ तुम्हारे को ब्लड बैंक में जाते, तुम्हें घंटा नहीं पता होता किसी को कि ये खून हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का, ईसाई है। ज़रूरत पड़ती है ना जब अपने ऊपर आती है, तो आदमी प्यास के लिए पानी भी कहीं से पिएगा, और खून भी बिना धर्म देखे ले लेगा। अरे बाहर से एक आदमी फद्दू हरकत करके गया है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ धर्म पूछना है, फौजी आदमी डिप्लॉयड है ग्राउंड पे, अब उससे जाके पूछो, वो आपको धर्म की डेफिनेशन क्लियर करेगा कि कर्मा इज द ओनली धर्मा। मेरा धर्म ये रहा पीछे, नेशनल फ्लैग, कंट्री कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स रिलीजन, यू नो, माय जॉब ये रखी हुई है, दिस इज, है ना, ब्रेड एंड बटर फॉर अस। यार देश पहले आता है, देशवासी पहले आते हैं। अब देशवासी में भी मैं सेगमेंट कर रहा हूँ रिलीजन के हिसाब से, तो आप है ना बेवकूफ़ हो, आप दूसरे का काम आसान कर रहे हो। अरे मिलिटेंट पे, टेररिस्ट पे फोकस होना चाहिए, उसको छोड़ करके यू आर लुकिंग फॉर ए हिंदू, यू आर लुकिंग फॉर ए मुस्लिम, यू नो। लोग बोल रहे हैं आप डरते हो, घंटा किसी के बाप से नहीं डरता मैं, यू नो। ये तो वो चीज़ है जो भगवान भी चेंज नहीं करता। मैं बाई बर्थ आई एम ए हिंदू, आई एम प्राउड टू बी हिंदू, यू नो, बट मैं दूसरे को तकलीफ नहीं दे रहा किसी को, है ना। मेरे को कोई देखे देखे, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। तभी बोलता हूँ एक हाथ में भाला, दूसरे में माला। माला कब जपनी है मेरे को पता है, वो काम नहीं कर रहा, भाला उठाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, यू नो, उसी से मैं उठा लूँगा। बट नो रिलीजन, आप रिलीजन में हिंदू मुस्लिम में पढ़ोगे ना, आप टाइम खराब कर रहे हो अपना। उसका एम यही था, ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ लेके गया, दैट वाज ओनली, है ना, स्मॉल एस्पेक्ट। अब हम लोग उसको छोड़ करके वी आर डिस्कसिंग रिलीजन वाइज, हिंदू मुस्लिम में आप एक दूसरे को कर रहे हो, वो करके चले गए। पहले इसका, है ना, क्या हो रहा था, पहले रोज एक वीडियो देखता हूँ, आज वो लैंग्वेज के नाम पे ना वहाँ पे लड़ रहे थे, हमारे यहाँ रहना है तो ये लैंग्वेज बोलो, हमारे वहाँ पे रहना है तो ये लैंग्वेज बोलो। अरे वाई यू आर ऑब्सेस्ड विद नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, है ना, और दिस इंडियन। वाई कांट यू से कि आई एम इंडियन फ्रॉम नॉर्थ, आई एम इंडियन फ्रॉम साउथ। ठीक है, वो कश्मीरी है, मैं हरियाणवी हूँ, वो, है ना, साउथ इंडियन है, वो नॉर्थ ईस्ट का है। यार वी आर फर्स्ट इंडियंस, है नो।
अभी रिलीजन की वजह से सोशल मीडिया पे एक आदमी ने डाला, लैंग्वेज की वजह से एक ने डाला, वो 50 लोगों ने आगे शेयर किया, यू नो, वी आर क्रिएटिंग मोर हेट्रेड, यू नो, दिस इज व्हाट दे वांट। आपको मजबूती से एक साथ खड़े रहना है या कमजोर बनना है। जब मैंने उस दिन क्लास खत्म करी और बच्चों को बताया उनको, मैं यार बेटा तुम लोग है ना बहुत छोटे हो, डोंट गेट इनटू ऑल दिस थिंग, है ना, पहले एक अच्छे इंसान बनो विद गुड हैबिट्स। अच्छे इंसान बनोगे, अच्छी चीजें सीखोगे तो ज्यादा अच्छे डिसीजन ले पाओगे। पर धर्म के चक्कर में पड़ के है ना इंसान तो नहीं बन पाओगे। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास जब तक कैंपस में हो ना, इंसान बन के रहना, बंदे बन के। ठीक है, रिलीजन के आधार पे मेरे पास में कोई नहीं रुकेगा यहाँ पे, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। ठीक है, और जब यहाँ प्रेयर होती है सारे धर्म के चलाता हूँ मैं। उस दिन शाम को दोबारा प्रेयर हुई, टिबेटन चैंटिंग लगाई मैंने। टिबेटन चैंटिंग में वॉर अ ट्रीट टू द आइज, यू नो। एक बंदा ऐसे प्रे कर रहा था बैठ करके आंख बंद करके, ठीक है, दूसरा ऐसे कर रहा था, तीसरा मत्था टेका हुआ था, और चौथा है ना भैया यूं कर रहा था। 4 शेड थे उस दिन, एंड देयर वाज समवन है ना हु वाज वेरी इमोशनल। क्या सर मैसेज समझ में आया? मैं आया ना, मैं टिबेटन मंत्रा चलाऊंगा और सारे धर्म उस पर बैठ के, यार तुम में दम होना चाहिए, ठीक है, कि नो वन शुड बी एबल टू डिस्टर्ब है ना योर आइडेंटिटी। इफ यू आर अ प्राउड हिंदू, यू आर अ प्राउड हिंदू। इफ यू आर अ प्राउड क्रिश्चियन, यू आर अ प्राउड क्रिश्चियन। आप धर्म जो भी फॉलो करो, कर्म अपने ठीक रखो। टिबेटन मंत्रा चले उस दिन, और उसमें सारे मॉन्क बैठे हुए थे, सबके प्रेयर करने की पोजीशन अलग थी, है ना, भाव सबका अच्छा था, मजबूत था। मैं ये होना चाहिए, यू नो, कि कहीं पे भी बैठ के कुछ भी चल रहा हो, मैं अपने तरीके से, आप करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही जगह पे बैठ के कर लो। फौज में तो ऐसे ही है, सर्वधर्म स्थल। एक रूम है जिसका कोई नाम नहीं है, नाम है सर्वधर्म स्थल। आदमी एक तरफ से शुरू होता है, टिबेटन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे बने हुए, हर जगह मत्था टेकते हुए बाहर निकल जाते हैं लास्ट में मजार में टेक करके। दैट इज इट। ठीक है, और दूसरा देखिए, अब आप जाते हो माता वैष्णो देवी जाते हैं, मैं भी गया हूँ कई बारी। अब आप वहाँ पे जाते हो, वहाँ पे भी तो आपको मुस्लिम टकराएगा ही। कई लोग ऐसे हैं जिनकी है ना लाइफ में ऐसी दिक्कत आ गई है कि भाई वजन बहुत ज़्यादा है, या है ना घुटने काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या मेडिकल ऐसा इशू है कि वो चल नहीं सकते हैं, पीठ पे बैठा के ले जाते हैं लोग, है नो, बस बैठो, चले जाओ, उठा लो। उस समय तो आप बैठ जाते हो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कन्वीनियंस नहीं चाहिए कि हम ही उठा के ले जाएंगे, ले जाओ ना, आप क्यों लगते हो फिर उस समय दूसरे की पीठ पे? आप यार एक दूसरे की मदद करने में जोर लगता है, तोड़ने में तो कोई जोर नहीं लगता। और लास्ट है ना, आई वुड से कि यार देखो, मतभेद हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, प्रोफेशन के आधार पे, आईक्यू लेवल के आधार पे, धर्म के आधार पे, बट मन भेद नहीं होना चाहिए। दैट इज ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मतभेद है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका मेरा हो सकता है एक चीज़ को लेकर के, बट मैं ना तेरे से मनभेद नहीं करूँगा, मन मिला के रखूँगा। तो 10 चीज़ें बता दे जिसमें मैं एग्री नहीं करूँगा, मेरी 50 चीज़ों से आप एग्री नहीं होंगे, बट यार मन में डिफरेंसेस मत लाओ। दैट इज ऑल रिक्वेस्ट आई एम ट्राइंग टू टेल पीपल, यू नो। सो वी शुड नॉट फाइट इन द नेम ऑफ दिस थिंग, यू नो। मैं बोलूँ कि भाई यार ये भगवान भी चेंज कर सकता है कि आप हिंदू हो मैं हिंदू हूँ, नहीं कर सकता चेंज। बाय बर्थ है ना, वी आर हिंदू और वी आर मुस्लिम। बट मैं हिंदू मुस्लिम से पहले ये देखता हूँ इस आदमी का काम कैसा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, he was Muslim, he was Prime Minister, he was the head of the forces, supreme head of the forces. कितने लोगों की इंस्पिरेशन है? डोंट यू एडमायर दिस जेंटलमैन? 100%। मैं करता हूँ 100%। हवलदार अब्दुल हमीद, परमवीर चक्रा, ब्रिगेडियर उस्मान, कौन है? मुस्लिम थे, आइकन है, इंस्पिरेशन है फौज के अंदर लोगों की। तो यार इट इज़ नॉट वन पर्सन। मैं कह रहा हूँ मेरे को टेररिस्ट में मारने में इंटरेस्ट है, बिना धर्म देखे मार दूंगा टेररिस्ट को, ठीक है, उसकी जाति, कास्ट, कम्युनिटी कुछ नहीं पूछूंगा, काम देखूंगा, काम फद्दू है, पक्का मार खाएगा, मार दूंगा। सो वी शुड नॉट क्रिएट मोर हेट यार, वी आर सपोर्टिंग इन स्ट्रेंथनिंग देयर मोटिव, यू नो, अल्टीरियर मोटिव। उनका मुद्दा यही है। पहले अंग्रेज आए थे, वो करके चले गए, हिंदू पाकिस्तान दो, अब है, अब हिंदू मुस्लिम कर दो। सो वी शुड है ना ग्रो ओवर दिस थिंग एंड फोकस शुड बी एट द राइट प्लेस, कि किसको बजाना है, किसको मारना है, इसको मारना है, मारो टेररिस्ट को। सर कहानी तो अगर हम अशफाक फायदा दूसरा उठाएगा, एब्सोल्युटली, 2 बिल्ली लड़ेंगे ना, हाँ, तो बंदर ही लेके जाएगा रोटी हमेशा। राइट। तो अब सर अगर हम देखते हैं कि जो मुस्लिम्स के कंट्रीब्यूशन रहे हैं, खून तो सबका उसमें इन्वॉल्व है भारत की इस आज़ादी के लिए, चाहे अशफाकुल्ला खान की बात करें। रिसेंटली मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल, वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे हुआ क्या कि बांग्लादेश में देख लो, बांग्लादेश में हुआ, वहाँ पे भी मेजॉरिटी थी मुस्लिम्स, वहाँ पे हिंदू जो थे, वहाँ पे मंदिर, और ऑफिशियली वो सारा डेटा रिकॉर्डेड है, वो सब कुछ सबने देखा भी। अभी हमारे देश में हुआ मुर्शिदाबाद में, जहाँ पे मुर्शिदाबाद में जो हिंदू थे उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट हुआ वक्फ के ऊपर, हाँ जी, और उन लोगों को अपना घर छोड़ के वहाँ से एक बोट लेकर, वो माल्डा करके एक गांव है, वहां जाकर उनको जाना पड़ा। तो लोग कह रहे हैं दोबारा से इज दिस एक्सोडस 2.0? कि अब मैं इसका ये पूछता हूँ तुझसे, ये किसने किया? अपने आदमी ने किया, बाहर के आदमी ने किया? अपने आदमी ने किया। अपने आदमी, अंदर के लोग, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। अब अंदर का आदमी हो, बाहर का आदमी हो, या दोनों मिल करके करें, आप उनको ठोक दो,
ठीक है, जो कर रहा है उसको ठोक दो। सर पर कोई ठोक ही नहीं पा रहा ना। क्यों नहीं ठोक पा रहा? सर मैंने क्या बताया? मैंने बोला अंदर का आदमी होता, अभी मैंने बोला थोड़ी देर पहले, अंदर का आदमी है एक, वो जो मदद कर रहा है। मैंने बोला कि भैया बिजली काट दूंगा, पानी काट दूंगा, 1 साल तक नहीं दूंगा पूरे गांव को। अब एक आदमी की बात कर रहे हो, ठीक है, जिसने गलत काम किया अंदर का। अगर यहाँ पे मरता तो ना तो जनाजा नसीब होता और ना 5 फीट जमीन गाड़ने के लिए देता, अपने यहीं पे नहीं देता। पर अब ले लो ना स्ट्रॉन्ग डिसीजन। मैं तो बता सकता हूँ कि मैं क्या करता, ठीक है। अंदर का होता, बाहर होता, दबा के खाल खींच के भूसा भर देता, ठीक है। बट बाहर का आदमी, यार मैं बताता हूँ कैसे, हाउ इट्स लाइक दिस, यू नो। अभी थोड़े दिन पहले एक बंदा आया था, हिंदू के बता रहा हूँ, एक आदमी गया कि मैं अपने बेटे को दिखाऊंगा पूरी कंट्री में, देखो कितना हमारा कल्चर है, ये है। कहते कंट्री में पहुंचा, लैंग्वेज की वजह से ऐसा हो गया, कहता मुझे यहाँ बचा लो, निकाल दो, बहुत परेशान हो गया अपनी बेटी की वजह से। उसमें तो किसी का कोई वो नहीं था, बट वो भी आदमी डरा हुआ है। यार किसी तरह का डिफरेंस आता है ना किसी वजह से, दैट्स नॉट ए गुड थिंग। मैं तो बता सकता हूँ, यू नो। कल एयरपोर्ट पे था, परसों दिल्ली के अंदर, तो एक बच्चा मेरे को मिला वहाँ पे, है ना, ही वाज फ्रॉम पुलवामा, आई विल नॉट नेम हिम। मैं क्या हो गया बेटा? कि सब वो घर वापस जा रहा हूँ। तो उसने पूछा मैं काम करता था यहाँ पे? बोला यस। क्या काम करते? बोला IT सेक्टर में। मैं क्या हो गया? सम बैड एक्सपीरियंस? कहते हाँ सर, जो हुआ उसकी वजह से परिवार वाले बहुत डर रहे हैं, वो बोल रहे वापस आ जाओ, ठीक है। फिर चंडीगढ़ है, वहाँ पे बहुत कुछ हुआ, किसी ने बताया कि सर वहाँ पे बहुत मार पिटाई हुई है। दे आर ग्रुप्स मेड, ही शोन कि सर मैसेजेस आ रहे हैं कि हम पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, देखो यार, जो मैंने देखा 99 में, उस बच्चे ने खुद ने बोला कि सर आपको मैंने वीडियो देखा था, आपने बोला था, ये फैक्ट है सर, पहले झंडे लगे हुए थे पाकिस्तान के श्रीनगर के अंदर, और है ना उधर घर के बाहर में वो बोर्ड भी लगा हुआ था, पाकिस्तान का भी लिखा हुआ था, ओपन में था। उसमें क्या उखाड़ा किसी ने सोशल मीडिया पे नहीं बोला, आई वाज द फर्स्ट वन हु सेड कि पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे। क्या उखाड़ा किसी ने? इंडियन आर्मी डॉग्स आर नॉट अलाउड लिखा हुआ था। आई सेड मैंने तो देखा तो मैं बताऊंगा पक्का। बहुत गुस्सा भी आया था, बट क्या किया किसी ने उसके बारे में? ही सेड कि सर हमारे से जो हमारे पेरेंट्स की जो जनरेशन नहीं है ना सर, कहता सर वो बहुत हद तक जिम्मेदार है। उस बच्चे ने खुद ने बोला, क्या सर वो जिम्मेदार है, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, रेडिकलाइजेशन बहुत था, ठीक है, मन में उनके बहुत ज़्यादा भरी गई थी, ओपन छूट थी, ठीक है। सेपरेटिस्ट को उनके भैया भत्ता मिलता था सरकारी, क्यों नहीं बोलते लोग इसके बारे में? ये कौन दे रहा है? ये आम आदमी थोड़ी दे रहा है। आने के लिए फ्री आपकी एयर टिकट, आपको भैया रहने के लिए मकान फ्री दिल्ली के अंदर, पाकिस्तान जाने की आपको फ्रीडम, आप कुछ भी बोल दो, बकवास कर दो, आपको वो फ्रीडम। उन चीज़ों पर क्यों चेक नहीं लगाया उस समय? कहता है सर हमसे जो पहले वाली जनरेशन है वो बहुत उन्होंने ना माहौल ख़राब किया और उसमें शामिल थे। कहता बट सर टुडेज जनरेशन एंड आई एम फ्रॉम टुडेज जनरेशन, वी डोंट बाय दिस शिट एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग चेंज। हम कोशिश कर रहे हैं, बट अभी अब जब कोशिश हो रही थोड़ी बहुत कर रही, मैं नहीं कह रहा कि सारे ठीक हैं, 4 लोग गलत भी होंगे उसके अंदर, उसको भी कोई पंप अप कर रहा है। बट यू सी हाउ आई सी दिस सिचुएशन। मैं किसी को पैरवी नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ ठोको ना यार साला कोई भी हो, बट काम के आधार पर। रिलीजन के यार छोड़ दो साइड में ना तो कोई सारे अच्छे ना कोई बुरे हैं, ठीक है। अंदर बहुत लोग हैं इस रिलीजन के जो ओपन बोलते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, पब्लिक हैं। व्हाट हेट्रेड स्पीच देगा? आप क्या घंटा उखाड़ रहे हो उनका? क्या कर लिया आपने? व्हाई डोंट यू बुक वन सिंगल गाय कि तू भाई चाहे मंत्री हो चाहे पॉलिटिशियन, यू स्पीक वन थिंग विच क्रिएट्स एनी काइंड ऑफ रिफ्ट अमंग द पब्लिक, एंड तुम एक रिलीजन को एडवोकेट कर रहे हो, मैं तुम्हारे को उठा के अंदर ठोकूंगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स हैं जो गलत बात बोलते हैं, आगे पब्लिकली बोलते हैं, ठीक है। बट क्या आप कर रहे हो उनका? आर यू पुटिंग एनी चेक? ऑफिशियल भैया, सरकारी भैया है, सेलेक्ट किया हुआ मुलाजिम, आप उस पर पाबंदी नहीं लगा पा रहे। आप बोल रहे हो कि भैया हम ये करेंगे। अब देखो क्या होता है, टूरिज्म गॉन फॉर जंप और उनके लिए सर्वाइवल है। एक बंदे ने एक और बड़ा मैसेज लिखा है, यू वांट टू सी? मैं दिखाता हूँ उसमें, पढ़ नजर क्या लिखा है उस बंदे ने, मैं जानता नहीं हूँ। कहते सर आप तक ये बात पहुँचानी थी सर कि है ना, लोगों को लगता है हमारे लिए वो, बट हमारे लिए सर्वाइवल है, ये कुछ भी तो नहीं इसके सिवाय। अभी हो गया, हम जो कोशिश कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा और लंबा मैसेज लिखा है उसने। कहता लेकिन हम बात बताना चाहते हैं लोगों को। कहता है सर हमें कश्मीरी बोलते हैं। कहता वी आर इंडियन फर्स्ट, बट मैं किसको सुनाऊं मेरी आवाज़? मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। अब वो बच्चा वहाँ पे जा रहा है, बच्चों में भी आपस में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब ये यार किसी भी लेवल तक जाएगा आने वाले टाइम पे। अपना आदमी आया, एक गलत काम करके चला गया, अब उसके बाद वो कुछ नहीं कर रहा, फौज उसको ढूंढ रही है, टाइम से मारेगी भी, बट हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर गुड एनफ। अब उसको बाहर के आदमी की जरूरत नहीं, हम लोग है ना, एक मैसेज आगे फॉरवर्ड करेंगे, गलत तीसरा करेंगे, 4 जगह करेंगे, हम आपस में खुद इतना हेट्रेड क्रिएट कर देंगे, दूसरा आदमी बैठ के आराम से बोलेगा वाओ आई एम इंटेलिजेंट। मैं इतनी है ना फ्री लिबर्टी दूसरे को नहीं देना चाहता, जहाँ पे आदमी है ना हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाए। पढ़े लिखे हैं, वी कैन मेक सम डिफरेंस, है ना। तभी मैंने नीचे लिखा था कि है ना, वी स्टे यूनाइटेड, वी स्टे टुगेदर एंड स्ट्रॉन्गर। बट उसमें उस आदमी ने वही देखा कि रिलीजन लिखा है, कर आप डर के बोलने से हिंदू। अरे भाई, ना तो भगवान चेंज कर सकता, ना मेरे को ज़रूरत महसूस होती है, आई एम प्राउड हिंदू, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर मेरे को। यार पहले है ना, मैंने उन बच्चों को भी बताया था, हिंदू मुस्लिम बाद में बन जाना, पहले है ना इंसान बन जाओ, ठीक है, मजबूत बंदे बन जाओ, बाद में बन जाना। राइट सर। नाम में तो सैयद आदिल हुसैन शाह,
जो कि कौन है ये उसी वक्त अभी जो 26 लोग मरे हैं उसमें वो कह रहे थे कि ये एक मुसलमान थे जो कि वहां पे लोगों की जान, जिन्होंने जान बचाई और बचाते समय वो खुद अपनी मरे। जान चली गई उनकी, हाँ, ना। तो वहां पर लोग कह रहे हैं कि एक ये भी नैरेटिव है जो दैट इज कि व्हाट आई एम टेलिंग। एक मुसलमान के ने आधार जान पे दी। यार, कर्म के आधार पे लोगों को आइडेंटिफाई करो, जाति कास्ट कम्युनिटी के बात में नहीं करो। राइट। पहले कम नहीं है, जनरल कास्ट, शेड्यूल कास्ट, ये कास्ट वो कास्ट। यार जिसके घर से बंदा जाता है ना, उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब उसकी जान जिसने बताई है ना, जिसके घर से बंदा बचा है, आप उससे पूछ के देखो, ताउम्र ही विल बी थैंकफुल टू दिस जेंटलमैन कि उन्होंने भी हमारी सेफ्टी कर दी, हमारी जान बचा दी। ही विल ऑलवेज से गुड थिंग्स फॉर देम। तो यार कर्म के आधार पे है ना, कर्म जिसका अच्छा है वो किसी भी धर्म को ठीक ही कर रहा है, और जो खराब है यार गलत काम कर रहा है उसमें धर्म का कोई लेना। धर्म इज नॉट गोइंग टू, है ना, आइडेंटिफाई, है ना, फॉर योर कर्मा कम्स फर्स्ट, यू नो। काम अच्छा कर लो, आदमी इंसान बन जाओ पहले, नहीं तो क्या हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, नोइंगली अननोइंगली। दूसरे आदमी को पता होना चाहिए कि ये देश इतना मजबूत है, इसमें धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे किसी तरह से आप आपस में भैया डिफरेंसेस क्रिएट नहीं कर सकते। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दे वेरी स्ट्रॉन्ग। और जो कर रहा है ना, वो चाहे बाहर का हो चाहे अंदर का हो, उसकी खाल खींच देनी चाहिए यार, ठीक है। बट हम उसमें कहाँ ले पा रहे हैं स्ट्रॉन्ग डिसीजन। ले दो ना हाथों हाथ, लंबा कर दो, अब 2 लोगों की गर्दन लंबी कर दो, 4 लोग तो ऑटोमेटिकली सीधे हो जाएंगे, है ना।